फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज विद फैक्ट्स। मैं हूं अच्युत शुक्ला और ये मेरी है सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कुछ वर्ल्ड फैक्ट्स के बारे में और इस वीडियो में बताऊंगा कुछ मॉन्यूमेंटल फैक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो पे आप नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि डेली डेली आपको मेरी नई नई वीडियोस टाइम टू टाइम अपने नोटिफिकेशन बार पर मिलती रहे। नहीं अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में रीज़न बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड में से मैंने कहा वर्ल्ड फैक्ट्स बताए थे। इस वीडियो में मैं मॉन्यूमेंट फैक्ट, तो बिना टाइम वेस्ट के वी हैव टू स्टार्ट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जो लिपाक्षी टेम्पल है, लिपाक्षी टेम्पल, उसमें जो पिलर है, उसका पिलर, वो ज़्यादातर होम्स के पिलर्स जो होते हैं रूफ से टच होके बनाए जाते हैं और ऊपर सीलिंग तक जोड़ देते हैं, सीलिंग को एक तरह का सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो मॉन्यूमेंट जो है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, उसमें सीलिंग से होते हुए आया है नीचे पिलर, लेकिन जो रूफ है उसे टच नहीं कर रहा है, ज़मीन को टच नहीं कर रहा है। तो आप सोचो कि इतना स्पेस वो टच नहीं कर रहा है तो वो गिर पड़ेगी? नहीं गिरेगी, क्योंकि उस टाइम के आर्किटेक्ट का ब्रेन आज तक के साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। तो हम लोग तो मामूली इंसान है ना। चलिए चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की ओर। मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस जो है इंडिया में, वहां पे राजा जो होते थे, सॉरी, वहां पे जो राजा होते थे, वो राजा उस पर कभी रूल नहीं करने आया। जिसने बनवाया था उस पर रहम नहीं दिखाया, उस पर कोई रूल नहीं करने आया। करीबन 400 साल वो उसे बिना हायर के झेलना पड़ा। कोई किंग नहीं था, कोई बच्चा नहीं था किंग का। जिस किंग ने उस टाइम रूल भी थोड़ी बार किया था, थोड़े समय तक, जान 1 साल 2 साल किया, फिर खुद मर गया बिना हायर के। हायर था तो केवल इसकी एक लड़की थी। ठीक है, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम बताऊंगा, ये मैं अभी क्वेश्चन में भी पूछूंगा इस वजह से। तो चलिए उसके बारे में हम कुछ और भी जानते हैं। इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि उसने 400 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन फिर 400 साल तक अगर उसमें कोई राजा नहीं रहा, कुछ उसका मतलब कि यूज़ नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसकी मेंटेनेंस टाइम बाय टाइम, कहा जाता है ना कि अगर घर की मेंटेनेंस करानी पड़ेगी तो टाइम के टाइम, सॉरी, घर अगर बनवाया तो उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी, ताकि घर को एक हवेली का रूप ना मिले, भूत प्रेत न निवास करने लगे वहाँ पर। क्योंकि खाली घर में एक तरह का ब्रेन को संतुष्टि नहीं मिलती है कि वो खाली घर पड़ा है, चोर आते हैं, चोर जानते हैं कि खाली घर है, वहाँ से सारा सामान चोरी। आजकल तो चोर कितने ब्रिलियंट हो गए हैं इस वजह से। लेकिन वहाँ की जो मेंटेनेंस होती थी वो 400 साल तक एक एक साल में कराई जाती थी। भाई कोई रहता नहीं है तो एक एक साल में भी मेंटेनेंस बहुत कम है। अगर हर दिन भी हो तब भी बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैलेस है। तो उसकी मेंटेनेंस उसे करानी पड़ी उन लोगों को जो उसकी बहुत रहम दिल हैं। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, वो बिना हायर के रहा 400 साल तक। लेकिन अब जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती गई, भारत का पूरा भविष्य बदलता गया, उस वजह से आज उसमें कुछ फैमिलीज रहती हैं और कुछ उसमें म्यूजियम्स भी बनाए गए हैं, 1-2 म्यूजियम्स। ओके, चलिए चलते हैं अपने फैक्ट 3 की ओर। जो आगरा फोर्ट है, आगरा में जो एक फोर्ट है, उस फोर्ट में मुगल्स की बहुत अच्छी ट्रेजरीज हैं, अंडरग्राउंड ट्रेजरीज, बहुत सारी ट्रेजरीज। आप मुझे पे यकीन नहीं करोगे, इवन इट हैज़ अबव कोहिनूर, जो कोहिनूर हीरा है ना, कोहिनूर डायमंड से भी ज़्यादा उसमें एक्सपेंसिव ट्रेजरीज रखी हैं, मार्बल्स, प्रीसियस जेम्स, बहुत स्टोन्स, और ये सब रखा है उसके अंदर। मतलब कि उसके अंदर दबा है, लेकिन वो अब ये नहीं साइंटिस्ट डिसाइड कर पाए हैं, या वहाँ पे जो बनवाया था उन्होंने नहीं डिसाइड कर पाया वो कितने अंदर है। उन्हें तो पता होगा जिसने बनवाया, लेकिन अब जिसने उनके फैमिलीज में वो कितने अंदर है, वो कहाँ आखिर खुदाई करेंगे जाके? कोर में अगर चला गया हो तो वहाँ तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मटेरियल कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहाँ पे कैसे जाएंगे? वो खुद नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो वहाँ पे कैसे जाएंगे? बात ये आती है। तो इसलिए वहाँ पे लेकिन बहुत गजब गजब की, बहुत
ट्रेजरीज अच्छी मतलब आप कह सकते हो कोहिनूर हीरे से बड़ी ट्रेजरी तो फिर आप जान ही लोगे। चलिए चलते हैं अपने फैक्ट 4 की ओर। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में, उसे रानी विक्टोरिया ने बिल्ड करवाया था इन जेलसी। जेलस हो गई थी ताजमहल से जो इंडिया का शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाते ही अपने सारे आर्टिसंस का हाथ कटा दिया था जो ताजमहल, और उन्हें उतनी मतलब कि उनको फिर सड़क पे नहीं फेंक दिया, उन्हें खाना पीना अपना वो सब लाइफ वर्क इतनी इतना मतलब उन्हें रिच बना दिया कि उनकी 7 पीढ़ी तक खाना खा पाएंगी। खाना क्या, बहुत अमीर हो गए समझ लीजिए आप। इस क्योंकि दूसरा ताजमहल ऐसा ही वो कभी ना बना पाए, इस वजह से सबका हाथ कटवा दिया। लेकिन विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल जो बनाया रानी विक्टोरिया ने जेलसी में बनवाया था उसे, ताजमहल की जेलसी में। ताजमहल उन्होंने सोचा इतना अच्छा बनाया है तो चलो हम भी बनवाते हैं, लेकिन अफसोस है कि वो फेल हो गई। उसमें आज भी वो ताजमहल जितनी खूबसूरती नहीं रखता है। Oh my god! What a fact it is. क्यों? क्योंकि वो जो खूबसूरती इसलिए नहीं रखता है इतनी, क्योंकि उसमें जो ताजमहल है बहुत 400 ईयर्स पुराने स्टोन्स लगाए गए हैं, और आज के ज़माने में वो स्टोन्स मिलते हैं। लेकिन उस ज़माने की बात अगर करी जाए तो ताजमहल उससे 1 सेंचुरी पहले ही बना था। तो 1 सेंचुरी बाद का जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है उसमें उतने प्रीशियस स्टोन्स नहीं लग पाए। लेकिन हाँ, आज भी वो उतनी खूबसूरती रखता है। ताजमहल तो जितनी नहीं, लेकिन हाँ खूबसूरती ज़्यादा रखता है विक्टोरिया मेमोरियल, जो वहाँ जाने वालों ने देखा भी होगा। तो चलिए चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 की ओर। फैक्ट नंबर 5, गोल गुम्बज जो बनाया है, गोल गुम्बज वो एक ऐसा ओनली टॉम है वर्ल्ड में जिसकी हॉलो वॉल्स हैं, यानी कि खोखली दीवारें हैं। खोखली दीवारों का मतलब तो आप जानते होंगे ना, कॉलम छेद है। पूरा वर्ल्ड में केवल एक ऐसा है, उसमें आराम से पर्सन चला जाएगा, ऐसी इतने खोखली दीवारें हैं। खोखली दीवारें तो टिक भी नहीं सकती हैं कि ईंट अगर हट जाए किसी दीवार से तो पूरी दीवार गिर पड़ेगी। लेकिन वहाँ मैं बता रहा हूँ आर्किटेक्ट वहाँ के बहुत अच्छे होते थे 5 सेंचुरीज के, इस वजह से। तो चलिए चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की ओर। खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स जो थे उसके अंदर तांत्रिक जो थे, तांत्रिक तांत्रिक तो आप जानते होंगे, मंत्र जपते Om रहते हैं Dham और जो वो Dhat करते हैं वो Phat वहाँ Swaha. वही तांत्रिक। उसमें यज्ञ करते थे। जो इंडिया के 5% जीनियस तांत्रिक थे उसमें यज्ञ करते थे केवल राजा की पावर को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब उन्हें राजा की सारी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती थी तो वो उस पावर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते थे तंत्र मंत्र से। तो वहाँ पे आज भी उनकी डिपॉजिट्स मौजूद हैं, पेपर्स पे लिखी हुई कि किन मंत्रों से एक ह्यूमन बॉडी दूसरी बॉडी को हिप्नोटाइज कर सकती है, यानी कि अपने वश में कर सकती है। आज भी वो सब उसके अंदर स्थापित है। तो चलिए चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 7 की ओर। चार मीनार के बारे में कुछ जानेंगे। चार मीनार, चार मीनार तो आप जानते होंगे। चार मीनार के अंदर जो टनल्स हैं, इस मैंने फैक्ट 2 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 3 की बात कर रहा हूँ, 3 की, हाँ 3 की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया था उसमें मैसूर पैलेस में ट्रेजरीज, उसमें टनल्स में ट्रेजरीज हैं। चार मीनार की टनल्स में ट्रेजरीज बड़ी बड़ी हैं। कोहिनूर हीरे से बड़ी बड़ी ट्रेजरीज, कोहिनूर हीरे से जो बड़ी ट्रेजरी है वो है प्लैटिनम। प्लैटिनम से बड़ा ना डायमंड है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना कॉपर है, ना एल्युमिनियम है, कोई भी नहीं, जिंक भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप समझ लो कोई प्लैटिनम से बड़ा तो कोई भी नहीं है, इस वजह से। तो चलिए चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 8 की ओर। मेटेंचेरी जो पैलेस है, मेटेंचेरी पैलेस, उसकी जो रूफ बनाई गई है, रूफ रूफ तो आप जानते होंगे, उसकी जो रूफ बनाई गई है, छत 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 जो बनाई गई है उससे लेकर नीचे तक, यानी कि उसकी फ्लोर तक, उसकी जो फ्लोर भी बनाई गई है और छत भी, वो एग कि जैगरी गुड़ और बटर मिल्क, यानी कि मट्ठा जिसे कहते हैं, छाछ आप कुछ भी कह लो, उससे बनाई गई है। मतलब कि पूरी तरह कैसे बना सकते हैं, लेकिन वो आर्किटेक्ट जाने, हमें नहीं पता मिट्टी में क्या करते होंगे, मार्बल में क्या करते होंगे जो ऐसे बनाते होंगे, लेकिन वो वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव फ्लोर रूफ है। हाँ,
Are you really saying तो true? चलते हैं अपने वर्ल्ड फैक्ट्स की ओर। वर्ल्ड के जो फैक्ट हैं उनकी ओर चलेंगे। हमने कुछ इंडिया के फैक्ट्स डिस्कस करे हैं, अब हम वर्ल्ड के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फैक्ट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो लिबर्टी उसका नाम क्यों है, क्योंकि वो लिबर्टी सिंबल को सिंबलाइज करती है। लिबर्टी सिंबल को सिंबलाइज, और जो बनाने वाला है उसका आर्टिसन जिसने बनाया है उसने उसका जो फेस है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो फेस है उस आर्टिसन ने अपनी मदर के जैसा बनाया है। और वो आर्टिसन का नाम क्या है? फ्रेडरिक बार्थोलोडिस, फ्रेडरिक बार्थोलोडिस। ओके, उसका नाम ये है, उसकी मदर के जैसा उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फेस बनाया है। तो चलते हैं अपने फैक्ट सेकंड की ओर। तो वर्ल्ड फैक्ट नंबर सेकंड, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फैक्ट नंबर सेकंड, माचू पिचू। जो माचू पिचू है, माचू पिचू तो आपने देखा होगा, वो जो सी लेवल है, सी लेवल उसके नीचे जो है उससे वो बहुत ऊपर है। आप कह नहीं सकते बहुत ऊपर है। लोग सोचते होंगे होगा करीब ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 300, अरे मान लो तुम 1000 है, 1000 भी नहीं है उसका, 1000 से थोड़ा ऊपर है, 2430 के आसपास उसका सी लेवल है। वो ये भी एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट लेवल है, क्योंकि उसका लेवल इतने नीचे तक कोई नाप नहीं पाया है, इस वजह से ऐसा है। इस समझ आ गया आपको उसका सी लेवल कितना ऊपर, सी लेवल से वो कितना ऊपर है। तो चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की ओर। फैक्ट नंबर 4, अंगकोर वाट, अंगकोर वाट जो टेम्पल है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिलीजियस टेम्पल है। सबसे ज़्यादा प्रीस्ट जाते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पे पुजारी जाते हैं पूजा करने के लिए। पुजारी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं और प्रीस्ट सबसे ज़्यादा वहीं जाते हैं पूजा करने के लिए। मतलब कि सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा और सबसे पूजने वाला वही स्थल है पूरे वर्ल्ड में, और कोई इससे पूजने वाला स्थल नहीं है, क्योंकि वो एक तो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु से, और दूसरी बात ये है कि वो उसका बहुत अच्छा, जैसे अंदर घुसेंगे एक फीलिंग आती है, उस फीलिंग की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रीस्ट जाते हैं, जो जैसे तीर्थ स्थल पे घूमते रहते हैं, उनको जाने का शौक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के भी लोग जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के भी लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं। तो चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की ओर। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फैक्ट नंबर 4 इज दिस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसमें करीबन मिलियंस ऑफ पीपल ने काम किया है। इन इट आपको देखने को बहुत सारे ब्रिक्स मिलेंगे, ब्रिक्स जिसे बनाए गए बहुत सारे तरह के ब्रिक्स मिलेंगे, और वो एक तरह उस इतने सारे लोग लग गए, बहुत उसे साल लगे बनाने में। तो दो पीढ़ी जो थी लोगों की, दो पीढ़ी यानी कि जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के जो बाबा थे, बाबा पापा उसके बाद मैं, ऐसी पीढ़ी चल, दो पीढ़ी तक लोगों ने मरे हैं उसे बनाने में। आप सोच सकते हो ये नियरली 1 मिलियन पीपल उसे बनाते बनाते मर गए, और अगली पीढ़ी ने फिर बनाया, फिर वो मर गए। तो 2 मिलियन पीपल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मतलब कि बनाने में मर गए हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में एक बहुत ज़बरदस्त वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छी है ना फैक्ट? प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। मैंने कहा ना उस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं देखे, क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी, और ज़्यादा लाइक्स भी नहीं देखे। लेकिन इस बार प्लीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन दीजिएगा, और मुझे उस लेवल, मैंने कहा था ना उस पिछली वीडियो में, जो मेरी पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में मैंने कहा था उस लेवल तक पहुँचाएगा। प्लीज़ हेल्प करिएगा मेरी, ठीक है ना? तो चलिए, मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लंबा हाईवे कौन सा है वर्ल्ड का। तो उस हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कमेंट पे लिखिएगा, लेकिन कमेंट्स टर्न ऑफ हो गई थी ड्यू टू कॉपीराइट फॉर्म यूट्यूब। ये हाँ, कॉपीराइट लग गया था यूट्यूब से, इस वजह से कमेंट्स जो थी वो सब ऑफ हो गई, और कोई कमेंट नहीं कर पाया उसके लिए। लेकिन हाँ, मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन तक लटका नहीं होना चाहिए, और मैं आपसे और भी क्वेश्चंस पूछूंगा इस वजह से। तो वहाँ पे
बहुत लंबा हाईवे है, आप बियॉन्ड योर इमेजिनेशन इट इज़, आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है वहाँ पे। सबसे तो मैं आपको पहले नाम ही बता देता हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे, सबसे लॉन्ग हाईवे ट्रांस कनाडा में है, जो कि कनाडा में है स्थित है। और उसकी लेंथ जो है, मैंने कहा ना बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, अब वो भी अप्रॉक्सीमेट नहीं है, 4420 किलोमीटर नापा गया है। जितना वो मैं आपको बता रहा हूँ, 4820 किलोमीटर। सोचिए कितना लॉन्ग होगा हाईवे, बहुत लॉन्ग है ना। अच्छा है फैक्ट। तो चलिए मैं आपसे इस वीडियो में भी क्वेश्चन पूछूंगा, पिछली वीडियो में तो नहीं कोई आंसर, इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। अगर यूट्यूब से कॉपीराइट नहीं लगा तो इस वीडियो में ज़रूर एक आंसर दीजिएगा, एक आंसर तो मुझे मिलना चाहिए भाई। तो मैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूछ रहा हूँ कि जो मार्शलाइज एंड नेशनल एंथम है फ्रांस की, मार्शलाइज, उसमें उसे मतलब किसने कंपोज किया था और क्यों उसका नाम ये पड़ा, और कब कंपोज की थी मार्शलाइज नेशनल एंथम, आपको ये बताना है। व्हेन, whom और वाई, समझ में आ गया, ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मैंने कहा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि मेरे डेली वीडियोस आपको अपने नोटिफिकेशन बार कर टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर नहीं अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, रीज़न बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छी लगे, मैं अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंज्यूरिंग 3 के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ कि जो जीनियस पीपल होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, या जो लूजी पीपल होते हैं, आलसी बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो ज़्यादा जीनियस होते हैं। आगे चलकर तरक्की कौन ज़्यादा करता है, करियर कौन बढ़ाता है, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ, बी एट योर होम, बाय।